हेलो बच्चों, जय हिंद, नमस्कार। अपन टीएसडी पढ़ रहे हैं। टीएसडी में अपन रिलेटिव स्पीड के जो क्वेश्चंस है वो अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। आज अपन क्या है, जो सर्कुलर ट्रैक है उस पर मोशन कैसे होगा वो अपन पढ़ेंगे। उस पर पहले एक छोटी छोटी बातें अपन करते हैं। मान लीजिए ये 120 मीटर का ट्रैक है। दो बंदे यहाँ से क्या करते हैं, चलना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ से दो बंदों ने क्या कर दिया, चलना स्टार्ट कर दिया। एक इस डायरेक्शन में, एक की स्पीड है कितनी, 8 मीटर पर सेकंड, दूसरे की स्पीड है कितनी, 20 मीटर पर सेकंड। एक ही टाइम पे एक ही डायरेक्शन में दौड़ना स्टार्ट करते हैं और लगातार क्या है, दौड़े जा रहे हैं। अब आप ये बताइए, जो तेज वाला बंदा है वो थोड़ा तेज दौड़ेगा, लगातार दौड़ेगा, तो क्या स्लो वाले बंदे को क्या करेगा, पार करेगा। तो हम इनका जो पार करने का इंटरवल है वो निकालना चाह रहे हैं। तो क्या बताएंगे, यहाँ से दोनों चले हैं, ये 8 की स्पीड से 20 की स्पीड से, कब इनकी पहली बार कब पार करेगा, पहली बार पार करने का टाइम, फर्स्ट टाइम क्रॉस करने का टाइम, क्या बताओगे? फर्स्ट टाइम जो क्रॉसिंग होगी उसका टाइम क्या बताओगे? पार करने के लिए क्या करना है? देखो, एक तरीके से आप यूँ देख सकते हो ना कि ये जो बंदा है, तेज वाला बंदा, इसको पार करना कैसे? देखो, दोनों यहाँ से चलेंगे। तेज बंदा मान लो, ये धीरे बंदा, तेज वाला थोड़ा आगे निकलेगा और पीछे से आते हुए क्या करेगा, इसको पार करेगा। तो एक तरीके से आप यूँ मान सकते हैं ना कि एक बंदा जो है वो यहाँ है, दूसरा है, उसको पीछे से आगे पार करना है। यानी कितने भी का गैप है बीच में, पूरा 120 मीटर का क्या है गैप है, वो क्या है, कवर करना है। तो 120 मीटर की डिस्टेंस कवर करनी कौन सी स्पीड से, रिलेटिव स्पीड से, 20 माइनस से 8 की स्पीड से। तो 20 माइनस 8, 12 बोलोगे तो क्या बोलोगे, 10 सेकंड बाद इनकी क्या हो जाएगी, फर्स्ट मीटिंग हो जाएगी। तेज वाला बंदा ठीक 10 सेकंड बाद स्लो वाले बंदे को एक बार क्या करेगा, क्रॉस करेगा। पहली बार तो यहाँ थे, 10 सेकंड बाद क्रॉस करेगा। सेकंड मीटिंग कब होगी? सेकंड जो क्रॉसिंग है, सेकंड क्रॉसिंग या सेकंड मीटिंग, वो कब होगी? मान लो पहली मीटिंग इनकी हो गई, जहाँ इसने पहली बार क्रॉस किया तो वापस क्या होंगे, ये दोनों एक ही पॉइंट पे हो जाएंगे। आपसे कोई पूछ ले कि पहली मीटिंग हुई कब, 10 सेकंड बाद, और कहाँ हुई, तो आप डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस कितनी चलेंगे फर्स्ट मीटिंग तक। तेज वाले बंदे को ए मान लेता हूँ, धीमे वाले बंदे को क्या मान लेता हूँ, एक बार में बी मान लेता हूँ। तो पहली मीटिंग 10 सेकंड में होगी, तो 10 सेकंड में कितना चलेगा, 20 की स्पीड से 10 सेकंड में क्या बोलोगे, ये बंदा 200 मीटर चला है और दूसरा बंदा 10 सेकंड में, कौन स्पीड क्या है दूसरे की, 8 की स्पीड से 10 सेकंड में कितना मीटर चला है, 80 मीटर। तो जो स्लो वाला बंदा है वो 80 मीटर चला है, यानी लगभग यहाँ से कहीं होगा 80 मीटर पे, और ये बंदा 200 चली, यानी 120 पूरा, और फिर कितना चला है, 80 चला है। तो यहाँ से 80 मीटर की डिस्टेंस पे बोल सकते हो, या इस साइड से कितनी डिस्टेंस पे, 40 मीटर की डिस्टेंस पे इनकी मीटिंग हुई है। देखो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितनी चला है, पहली मुलाकात तक एक्स्ट्रा जो दूरी है, एक्स्ट्रा डिस्टेंस है, वो कितनी बताओगे? तेज वाला बंदा धीमे वाले बंदे से कितनी दूरी एक्स्ट्रा चल रहा है, ये 200 या 80, क्या बोलोगे, 120 मीटर डिस्टेंस एक्स्ट्रा चला है। यूँ बोल सकते हो क्या, एक चक्कर, एक राउंड क्या चला है, एक्स्ट्रा चला है। इसको पार करने के लिए क्या करना था, पीछे से आगे पार करना था, एक चक्कर दूरी क्या चलनी है। देखो ये 80 मीटर चल रहा है ना, तो ये तो सिर्फ क्या पहुंचा, यहाँ तक पहुंचा स्लो वाला बंदा। तेज वाला बंदा 200 चलिए, यानी 120 प्लस 80 चला है, एक चक्कर दूरी एक्स्ट्रा चला है। सेकंड मीटिंग कब होगी? देखो पहली मीटिंग हो गई यहाँ पे, पहली मीटिंग यानी पहली बार पार कर दिया। पार करने के बाद इस पॉइंट से क्या है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वापस इनके बीच में कितनी दूरी है, एक तरीके से आप ये बोल सकते हो ना, यहाँ है तो वापस इनके बीच में 120 मीटर की दूरी है। तो नेक्स्ट मीटिंग कब होगी, वापस 120 मीटर कितनी देर में ट्रेवल हो जाएगा इस स्पीड से। तो अपन क्या बोलेंगे, अगले 10 सेकंड बाद, और अगले 10 सेकंड का मतलब 10 सेकंड के 10 सेकंड बाद 20 सेकंड। थर्ड मीटिंग ऐसे बोलोगे तो कितनी हो जाएगी, थर्ड क्रॉसिंग कब होगी, 30 सेकंड बाद। फोर्थ क्रॉसिंग बोलोगे तो 40 सेकंड बाद, यानी हर 10 सेकंड में मुलाकात हो जाएगी। आप बोलो सेवंथ क्रॉसिंग, सेवंथ टाइम पार कब होगा, तो आप क्या बोलेंगे, 10 के 7 गुणा में चलो, 10 × 7 कितना, ठीक 70 सेकंड बाद 7वीं बार क्या करेगा, पार करेगा। ठीक है ना। तो पहली मुलाकात होगी 10 सेकंड के बाद, उसके बाद लगातार हर 10 सेकंड बाद यदि वो लगातार दौड़ते जाएंगे तो हर 10 सेकंड बाद क्या करता जाएगा, पार करता जाएगा। कौन पार करता जाएगा? तेज वाला बंदा
स्लो वाले बंदे को पार करता जाएगा। अब डिस्टेंस देखो, दूसरे राउंड तक 20 की स्पीड से 20 सेकंड में कितना चलेगा 400 मीटर, और 8 की स्पीड से 20 सेकंड में कितना चलेगा 160 मीटर। बोलो कितनी डिस्टेंस एक्स्ट्रा है 400 और 160 के बीच में? 240 मीटर ना, और 240 मीटर दूरी का मतलब क्या बोल सकते हो आप? 2 राउंड की दूरी है क्या? एक राउंड देखिए कितने का है 120 मीटर का, तो 240 का मतलब कितनी दूरी एक्स्ट्रा चला है तेज वाला बंदा? 2 राउंड दूरी एक्स्ट्रा चला है। तीसरी मुलाकात तक यानी तीसरी बार जब पार करेगा तो 20 की स्पीड से 30 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर होगी? 600 मीटर डिस्टेंस क्या होगी कवर होगी। और 8 की स्पीड से 30 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर होगी? 240 मीटर डिस्टेंस कवर होगी। कितनी डिस्टेंस जो है वो एक्स्ट्रा ट्रेवल हो रही है, तो अपन क्या बोलेंगे? इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 360 मीटर डिस्टेंस एक्स्ट्रा है। और 360 मीटर को क्या बोलोगे आप? 3 राउंड दूरी क्या है एक्स्ट्रा चला है। तीसरी बार पार करने के लिए 3 राउंड दूरी एक्स्ट्रा चला है। ऐसे ही आप यदि चौथे राउंड पे देखोगे, चौथी बार जब पार करेगा तो 40 सेकंड में 20 की स्पीड से, तेज वाले बंदे की स्पीड है 20 इंटू 40 800 मीटर, और वो 8 की स्पीड से 40 सेकंड में कितना चलेगा 320। आप देखिए कितना एक्स्ट्रा चल रहा है 480 मीटर। 480 मीटर का मतलब क्या हो गया बोलो? 4 राउंड के बराबर 4 चक्कर दूरी क्या चलेगा एक्स्ट्रा चलेगा। ऐसे कोई बोले 7वीं बार जब पार करेगा तो कितना एक्स्ट्रा चलेगा, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो 7 चक्कर दूरी एक्स्ट्रा चलेगा। कभी कभी ऐसे बोल देना कि एक ट्रैक है उसकी लेंथ इतनी है, 120 मीटर का ट्रैक है, तेज वाला बंदा स्लो वाले बंदे को जब 7वीं बार पार करेगा तो कितनी डिस्टेंस एक्स्ट्रा चलेगा, तो आप डायरेक्ट ही बोल सकते हो 7वीं बार पार करेगा तो 120 इंटू क्या 7 यानी 840। उस केस में यदि आपको स्पीड नहीं भी दे रही तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या कर लो, आप एक बार नोट कर लो, ये भी साइड में उतार ला। आपके दिमाग में एक कंसेप्ट चलना चाहिए कि जब सेम डायरेक्शन में चलते हैं सर्कुलर ट्रैक पे, तो फास्ट जो रनर है, तेज धावक है, वो धीमे वाले धावक को जब भी पार करेगा, जितनी टाइम्स पार करेगा, जितने नंबर की मीटिंग होगी, उतने ही चक्कर डिस्टेंस क्या चलनी पड़ेगी एक्स्ट्रा चलनी पड़ेगी। चौथी बार पार करने के लिए 4 चक्कर डिस्टेंस एक्स्ट्रा, 5वीं बार पार करने के लिए 5 चक्कर 5 राउंड एक्स्ट्रा, 15वीं बार यदि पार कर रहा होगा तो 15 राउंड डिस्टेंस क्या चलनी पड़ेगी एक्स्ट्रा चलनी पड़ेगी। ये उतारो, और उसके बाद नेक्स्ट, ये तो अपना सेम डायरेक्शन की बात हुई। यदि डायरेक्शन क्या आ जाए, आमने सामने आ जाए, मान लो यही 120 मीटर का क्या है ट्रैक है, एक बंदा इस साइड चल रहा है कौन सी स्पीड से 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, दूसरा बंदा चल रहा है कौन सी स्पीड से 9 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, एक इधर एक इधर है। तो इनकी फर्स्ट क्रॉसिंग, फर्स्ट मीटिंग का टाइम, फर्स्ट मीटिंग का जो टाइम है वो आप क्या बताएंगे भैया? इनके बीच में कितनी डिस्टेंस है? एक तरीके से 120 मीटर का गैप है इनके बीच में, और आमने सामने चल रहे हैं, तो 120 का गैप किस स्पीड से कवर होगा? 9 + 6 दोनों, ये इधर से कवर करता आएगा, ये इधर से कवर करता आएगा। तो 120/15 बोलोगे तो कब? 8 सेकंड बाद इनकी क्या हो जाएगी? पहली मुलाकात होगी। कब होगी? 8 सेकंड बाद। कहाँ होगी? आप ये भी बता सकते हो, ये 8 सेकंड में 9 की स्पीड से 9 × 8 72 मीटर चलेगा, तो यानी इस साइड से 72 मीटर और इधर से बचा हुआ 48 मीटर चला होगा। सेकंड मीटिंग कब होगी? तो आप क्या बोलेंगे? देखो मान लो यहाँ से चले, ये पहली मुलाकात कहाँ हुई? यहाँ से कितनी दूरी पे? 72 मीटर की दूरी पे। ये फर्स्ट मीटिंग की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। इधर से कितना? 48। तो जब ये पहली मीटिंग यहाँ हुई तो एक बंदा इधर जाएगा, दूसरा इधर आएगा, वापस इनके बीच में क्या है? 120 मीटर का गैप है, तो वापस क्या होगा? वो 120 मीटर 9 + 6 की स्पीड से कवर होगा, यानी अगले 8 सेकंड में कवर होगा, यानी सेकंड मीटिंग का टाइम क्या हो जाएगा? 16 सेकंड। थर्ड मीटिंग का टाइम जो है, तीसरी बार पार करने का टाइम क्या हो जाएगा? 24 सेकंड। फोर्थ टाइम पार करने का क्या बोलोगे? 32 सेकंड। ऐसे ही आपको बोले कि 9th मीटिंग का टाइम क्या होगा, तो ज़्यादा लोड थोड़ी ना लेना है, क्या बोलेंगे अपन डायरेक्ट 9 × 8, या हर 8 के पहाड़े में चल लेना, तो 8 × 9 कर दो, कितना? 72 सेकंड। 15वीं मीटिंग कब होगी? 8 × क्या कर दो? 15 कर दो। हर 8 सेकंड बाद इनकी मुलाकात होती चली जाएगी। बात ये बन सकती है कि इनकी मीटिंग्स कहाँ हो रही है, किस पॉइंट पे मीटिंग हो रही है। मान लो आपसे बोलते कि 7th मीटिंग कहाँ होगी, 7th क्रॉसिंग या 7th मीटिंग कहाँ होगी, ऐसा बोल दे कि 7th क्रॉसिंग है वो कहाँ हो रही है, तो आप क्या जवाब देंगे? 7वीं मीटिंग होगी कब?
7th मीटिंग का टाइम जो है, टाइम तो बताओ पहले, हर 8 सेकंड में मिल रहे हैं, तो 7th मीटिंग कब होगी? 8 × 7 56 सेकंड बाद ना 7th मीटिंग का टाइम निकाल लिया अपन ने, पहले का आ जाए 7 से गुणा कर दिया, 56 सेकंड बाद 7वीं मीटिंग होगी। तो डिस्टेंस कितनी चलेगा? जो फास्ट बंदा है वो कितना चला है? 7 × 56, और जो स्लो बंदा है वो कितना चला है? सॉरी, फास्ट बंदे की स्पीड है 9 की स्पीड से 56 सेकंड में, और स्लो वाला बंदा उसकी स्पीड क्या है? 6 की स्पीड से 56 सेकंड तक। तो बोलो कितनी दूरी होगी? 504, और ये दूरी कितनी हो जाएगी? 336 मीटर। अब मुलाकात हुई कहाँ है? पहली जो 7वीं मीटिंग है वो किस पॉइंट पे हुई है? तो आप जरा ध्यान से देखो, फास्ट वाला जो बंदा है वो कितना चल चुका है? 504 मीटर चल चुका है। तो आप जरा एक बार साइकिल में 504 चलाओ तो सही, देखो क्या होगा। राउंड लो, 120 मीटर का है ना ये, तो एक राउंड में 120, फिर 240, फिर 360, फिर 480। तो यदि 4 पूरे राउंड होंगे तो 480 मीटर तो डायरेक्ट ही हो गया ना, राउंड हो गए पूरे 4। तो कितनी डिस्टेंस एक्स्ट्रा है 480 मीटर से? 24 मीटर डिस्टेंस एक्स्ट्रा है। तो यानी जो इधर बंदा चल रहा है वो 4 चक्कर पूरे मार लेगा, यानी 480 चल जाएगा। उसके बाद 24 मीटर और चलना है, तो कितनी डिस्टेंस पे? यहाँ से 24 मीटर की डिस्टेंस पे। इधर से जो बंदा चल रहा है वो क्या चलेगा? 120, फिर 120, 240 से अब कितनी डिस्टेंस क्या है? एक्स्ट्रा है 240 से 96 एक्स्ट्रा, तो इस साइड से 96 बोल सकते हो। या ये 24 आ गई तो 120 में से 24 घटा दो, 96 ऐसे भी आ जाएगी। तो ऐसे हम क्या बता सकते हैं? यदि अपोजिट डायरेक्शन में 2 बंदे चल रहे हैं सर्कुलर ट्रैक पे, तो उनकी मीटिंग कब होगी? ट्रैक की डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड प्लस वाली स्पीड। पहली मीटिंग का टाइम आएगा, और उसके बाद जो भी मीटिंग्स होंगी वो उसी 8 सेकंड की फ्रीक्वेंसी से होंगी। हर 8 सेकंड बाद इनकी मुलाकातें होती चली जाएंगी। कहाँ मीटिंग होगी वो भी आप क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो इस तरीके से। इसको नोट कर लो। इसके बाद अपन क्या आते हैं? सवालों पे आते हैं। ये दोनों बातें आप उतारो। ये नहीं किया था, ये हो गया था चेन्नई एक्सप्रेस वाला। इस पे आ जाओ, इसको ट्राई करो, बड़ा सीधा सा सवाल है, फटाफट आंसर बता दो। अब गोल गोल घूमना है, बस डायरेक्शन देखनी है, और बाकी फंडे आप जानते हो। द रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ ए एंड बी 7:4। ए और बी की स्पीड का रेशियो क्या है? 7:4। दे आर रनिंग ऑन ए 450 मीटर लॉन्ग सर्कुलर ट्रैक। 450 मीटर लंबे एक गोले ट्रैक पे दौड़ रहे हैं। बी को 8वीं बार पार करने तक ए द्वारा तय दूरी कितनी होगी? बी जब उसको 8वीं बार पार करेगा तो ए द्वारा तय दूरी कितनी होगी, कितनी डिस्टेंस वो चलेगा, ये हमें बतानी है। तो देखो क्या है भैया, 450 मीटर का क्या ट्रैक दे ही रखा है। स्पीड क्या है? 7 और 4। तो आप एक बार स्पीड मान लीजिए 7 मीटर पर सेकंड और 4 मीटर पर सेकंड, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो आप बोलो फर्स्ट मीटिंग कब होगी? फर्स्ट मीटिंग बताइए। फर्स्ट मीटिंग का टाइम 450/7 - 4, सेम डायरेक्शन वाला कंसेप्ट है नहीं। 150 सेकंड बाद होगी। अब पहली मीटिंग 150 सेकंड बाद है, तो आप 8th मीटिंग बताओ कब हो जाएगी? 8th मीटिंग बोलूँ या क्रॉसिंग बोलूँ? पार करने का मतलब वो मिलके पार करें, तो मीटिंग से मतलब मिलना या पार करना एक ही बात है। कोई ये ना समझे कि हाँ तो पार करने का टाइम पूछा और आप मिलवाने का टाइम बता रहे हो, है ना। 8वीं क्रॉसिंग का टाइम क्या बोलेंगे? 150 × 8 कर देंगे तो क्या बोलेंगे? 1200 सेकंड का टाइम आएगा। यदि मैं स्पीड को 7 मीटर पर सेकंड और 4 मीटर पर सेकंड मान लूँ तो 1200 सेकंड का क्या आ जाएगा? टाइम आ जाएगा। 1200 सेकंड में वो 8वीं बार पार करेगा। तो डिस्टेंस कितनी चलेगा? एक कितना चलेगा बोलो? एक की स्पीड कितनी रखी है अपन ने? 7 की स्पीड से 1200 सेकंड में क्या डिस्टेंस हो जाएगी? 8400 मीटर या 8.4 किलोमीटर क्या होगी? डिस्टेंस होगी। इस क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछी, हमने डिस्टेंस बता दी, ठीक है। अब मान लो ये पूछ ले कि यार इनकी आप चाल बता सकते हो, स्पीड बता सकते हो क्या? तो आप क्या जवाब देंगे बताओ ज़रा, थोड़ा सा सोच के बताना। क्या आप इसमें ए और बी की स्पीड पूछ ले तो क्या बता सकते हो? इसको आप ट्राई करो। देखो देखे स्पीड आ रही है क्या ए और बी की? तुम्हें अब ट्रैक की लेंथ पता है, कितना चल रहा है वो पता है। थोड़ा सा अब इसके लिए क्या है, बेसिक्स पे जाना पड़ेगा।
अब बेसिक्स क्या है, ये 7 और 4 हमें क्या स्पीड थोड़ी दे रखी है, 7 और 4 तो स्पीड्स का रेशियो है। वास्तव में क्या हुआ होगा, उनकी स्पीड 450 मीटर का ट्रैक है, स्पीड कैसी रही होगी, इसकी स्पीड 7x है तो इसकी स्पीड कितनी है 4x है, 7x और 4x। तो फर्स्ट मीटिंग कब होगी, फर्स्ट क्रॉसिंग जो है वो कैसे आप निकालने वाले थे, 450 बटे 450 बटे 7x माइनस 4x, ये 3 आएगा, यानी 150 बटे x। इतने सेकंड बाद पहली क्या होनी थी, मीटिंग होनी थी, यदि 7x मीटर और 4x मीटर पर सेकंड मानते हैं तो इतने सेकंड में। 8th क्रॉसिंग कब होगी, 8th क्रॉसिंग तो हम क्या बोलते हैं, इसी के 150 बाई x के गुणा में चलेंगे, यानी 1200 बटे x सेकंड बाद, 1200 बटे x सेकंड बाद 8वीं मीटिंग होगी। और डिस्टेंस कितना चलेंगे तब तक, तेज वाला बंदा 7x की स्पीड वाला बंदा कितने टाइम में, इतने टाइम में। डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम। अब ये x कट गया, क्या आ गया 8400, यानी वही 8.4 किलोमीटर। तो दूरी तो वही ठीक है, 8.4 आ गई। अब जरा स्पीड पे गौर करो, स्पीड कैसे आएगी भैया, इस क्वेश्चन में x से x क्या हो गया, कट गया। x की कोई भी वैल्यू होती उससे फर्क ही नहीं पड़ रहा, x से कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा, तो अब यहाँ पे आप x फाइंड आउट कर ही नहीं सकते। और जब तक ये x फाइंड आउट नहीं कर सकते तब तक आप इस क्वेश्चन में a या b किसी की स्पीड फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें सिर्फ डिस्टेंस दी है ना, हमें एग्जैक्ट टाइम दिया है, स्पीड का भी क्या रेशियो दिया है। तो एक आइटम है, सिर्फ एक आइटम से बाकी 2 आइटम्स नहीं निकाल सकते। अब रेशियो देने से सिर्फ अपन डिस्टेंस ही निकाल पाए, स्पीड नहीं आएगी। ये भी क्या है, ये सेकंड वाला जो टाइम है ना, टाइम भी इस क्वेश्चन का किस में आ रहा है, एक्स की फॉर्म में ही आ रहा है, लेकिन हमें टाइम की जरूरत नहीं है। डिस्टेंस पूछी थी, डिस्टेंस आ गई, डिस्टेंस दे रखी थी, डिस्टेंस का पैरामीटर था क्वेश्चन में 450 मीटर जो था ना, उसके कारण डिस्टेंस अपन बता पाए। तो दोनों तरीके एक बार उतार लो। ये अभी फिलहाल ऐसे क्वेश्चन में कोई खास दिक्कत नहीं है। कभी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जिनमें डेटा क्या है, ऐसा एक ऑप्शन आता है, डेटा इनसफिशिएंट या आंकड़े अपर्याप्त। तो ऐसा कोई सवाल आए तो फिर क्या है, बैक टू बेसिक्स चले जाओ। तो बेसिक्स क्या है, यदि अपन साथ साथ करते हुए चल रहे हैं ना, तो ऐसे क्वेश्चन में कभी मार नहीं खाओगे। वरना अचानक से क्या है, कोई ऐसा क्वेश्चन आया, आपने 7 आपको ऑप्शन में दिख गया, तो आप क्या सीधा टूट पड़ोगे कि यार शायद 7 ही होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये फाइंड आउट नहीं कर सकते स्पीड, सिर्फ डिस्टेंस बता सकते हैं। नेक्स्ट पे आओ, इसको ट्राई करो, मिलता जुलता सवाल है पिछले सवाल से। क्या है भैया, इसमें 2 धावक हैं ए और बी, जो क्या कर रहे हैं, एक ही बिंदु से एक ही समय पर एक दूसरे की ओर विपरीत दिशाओं में 2 चक्कर और 3 चक्कर प्रति घंटे की चाल से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। सुबह 6 बजे चलते हैं तो 9:30 बजे तक कितनी बार एक दूसरे को पार करेंगे। देखो जी भैया, 2 रनर्स हैं, एक सर्कुलर ट्रैक पे अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, किधर दौड़ रहा है, किधर दौड़ रहा है, कौन सी स्पीड से, 2 राउंड पर आवर एंड 3 राउंड पर आवर की स्पीड से। तो हाउ मेनी टाइम्स विल दे क्रॉस ईच अदर टिल 9:30। सुबह 6 बजे चलें, 9:30 तक कितनी बार एक दूसरे को क्या करेंगे, पार करेंगे। देखो यहाँ हमें स्पीड भी राउंड में बता रखी है, ना कि किलोमीटर या मीटर पर आवर में। तो आप इस राउंड को ही मान लो कितना, ये पूरा जो सर्कुलर राउंड है कितने किलोमीटर का है, 1 किलोमीटर का मान लो। ये पूरी लेंथ कितनी है, 1 किलोमीटर। ये कितनी है, 1 किलोमीटर लेंथ है। यदि 1 किलोमीटर लेंथ है तो एक की स्पीड क्या है, 2 राउंड पर आवर। तो 2 राउंड 1 घंटे में, तो 2 राउंड चलेगा तो कितना चलेगा, 1 राउंड 1 किलोमीटर का, तो 2 राउंड 2 किलोमीटर। तो इसकी स्पीड क्या बन जाएगी, 2 किलोमीटर पर आवर। जो बंदा 2 राउंड पर आवर चल रहा है उसकी स्पीड अब क्या होगी, 2 किलोमीटर पर आवर। जो इधर चल रहा है उसकी स्पीड अब क्या होगी, 3 किलोमीटर पर आवर। यदि आप इसको x किलोमीटर मानते तो स्पीड क्या होती है, 2x किलोमीटर पर आवर और 3x किलोमीटर पर आवर। तो अब बोलो फर्स्ट मीटिंग टाइम, बोलो फर्स्ट मीटिंग का टाइम, फर्स्ट क्रॉसिंग का टाइम क्या बोलोगे, 1/2 + 3 यानी 1/5 घंटे, यानी 1/5 × 60 करोगे तो कितने मिनट बाद मिलेंगे, 12 मिनट बाद इनकी पहली मुलाकात होगी। यदि ये यूं चल रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में तो ठीक 12 मिनट बाद मिल जाएंगे। आप यदि x मानते, ये x का होता तो स्पीड क्या होती, 2x और 3x हो जाती, तो x/5x करते, वो भी क्या आना था, 1/5 ही आना था। 12 मिनट में इनकी मुलाकात होगी। पहली मुलाकात होगी चलने की ठीक 12 मिनट बाद, यानी 6 बजे चले हैं तो 6:12 पे इनकी मुलाकात होगी। अगली मुलाकात कब होगी, सेकंड मीटिंग बोलो। अब ये इन्हीं स्पीड से इसी ट्रैक पे चलेंगे तो हर 12 मिनट बाद मिलते चले जाएंगे। 24 मिनट बाद, फिर 36 मिनट बाद, फिर 48 मिनट बाद, यानी 6:12 पे, 6:24 पे, 6
36, 6:48, 6:60, 6:60 मतलब 7 बजे, फिर 7 किस पे 12 पे, ऐसे मिलते जाएंगे। तो टोटल कितनी मुलाकातें होंगी वो देखो। अब आप देखो हर 12 मिनट में मिल रहे हैं, तो कितना टाइम हमारे पास 6 बजे से लेकर 9:30 बजे तक, 6 से 9:30 बजे तक कितना टाइम है, 210 मिनट का टाइम है। तो 210 मिनट में कितनी मुलाकातें होंगी, हर 12 मिनट में मुलाकात हो रही, तो 210 को 12 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। पूरा पूरा कितनी बार कट रहा है, 17 बार। तो 17 बार क्या होगी, इनकी क्रॉसिंग होगी, एक दूसरे को क्या करेंगे, पार करेंगे। वैसे तो ये 17.5 आता है, लेकिन क्रॉसिंग में, काउंटिंग में पॉइंट वाले हिस्से को उड़ा देंगे पॉइंट की, क्योंकि जो मीटिंग होगी वो तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे होगी ना। जैसे इसको समझने के लिए आप यूँ देखो, मान लो सिर्फ ये क्वेश्चन बोलता 6 से लेके 6:30 तक कितनी मुलाकात होगी, तो हम तो बता देंगे, पहली 6:12 पे, दूसरी 6:24 पे। ये टाइम तो छोटा सा ही है ना, डायरेक्ट गिन लिया। अब ऐसे भी आप गिनोगे 6:12, 6:24, 6:36, फिर 9 बजे होगी 9:12 पे, 9:24 पे, इनको गिनोगे तो 17 बार आएगा। लेकिन वो टाइम क्या है, लंबा है, तो हमने डायरेक्ट क्या किया, टाइम देख लिया 210 मिनट, उसको 12 से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ आप डायरेक्ट करते 30 को 12 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, पूरा पूरा तो 2 ही बार आ रहा है ना। अब आने को 2.5 आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर 12 मिनट में मुलाकात होती है तो 6 मिनट में कोई आधी मुलाकात हो जाती है। समझ गए बात को। मान लो ये बंदे चल रहे हैं और ठीक 12 मिनट बाद मिलेंगे, तो 6 मिनट बाद ऐसा थोड़ी होगा कि इनकी मुलाकात आधी हो जाएगी, नहीं मिलेंगे, मुलाकात होगी तो पूरी होगी। तो ऐसे केसेस में क्या करना, काउंटिंग करते टाइम पूरा पूरा कितनी बार डिवाइड होगा वही लेना है। इसको उतार लो और नेक्स्ट पे आ जाओ। देखो क्या बोला इसमें अपन को, यहाँ कहा गया है कि 2 रनर्स हैं, दे आर रनिंग ए 5 किलोमीटर रेस ऑन ए 400 मीटर लॉन्ग सर्कुलर ट्रैक। 5 किलोमीटर की दौड़ करनी है इनको, और करनी किस पे है, 400 मीटर के सर्कुलर ट्रैक पे। रेशियो ऑफ स्पीड्स दे रखा है 4:3। तो हाउ मेनी टाइम्स विल द फास्टर वन ओवरटेक द स्लोअर वन, यानी फास्टर वाला जो बंदा है वो कितनी बार ओवरटेक करेगा, किसको, स्लोअर बंदे को, टिल द एंडिंग ऑफ रेस, दौड़ खत्म होने तक। इफ दे आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो दौड़ खत्म होने तक तेज वाला बंदा धीमे वाले को कितनी बार पार करेगा, सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। 450 मीटर का ट्रैक है, ये स्पीड का रेशियो, और दौड़ कितनी है, 5 किलोमीटर की, यानी टोटल कितना दौड़ना है उनको, 5 किलोमीटर दौड़ना है। तो देखिए कब होगी उनकी क्रॉसिंग। ये 400 मीटर का ट्रैक है, स्पीड मान लेता हूँ मैं 4 मीटर पर सेकेंड और 3 मीटर पर सेकेंड ही। तो देखिए फर्स्ट मीटिंग कब होगी, आप तो फर्स्ट मीटिंग बताओ। सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो फर्स्ट मीटिंग या फर्स्ट क्रॉसिंग क्या बोलोगे, 400/4 - 3 करोगे ना, ऐसे ठीक 400 सेकंड बाद। फिर सेकंड कब होगी, 800 सेकंड बाद। थर्ड कब होगी, 1200 सेकंड बाद। उसके बाद यदि वो लगातार दौड़ जाएंगे तो 1600, 2000, 2400, 2800, हर 400 सेकंड बाद क्या होते चले जाएंगे, मिलते चले जाएंगे, यदि वो लगातार दौड़े जाएं तो। लेकिन उनको लगातार जीवन भर नहीं दौड़ना है, उनको कब तक दौड़ना है, दौड़ खत्म होने तक दौड़ना है। तो दौड़ खत्म कब मानी जाती है, जब तेज बंदा जो है, तेज वाला बंदा जो ही मंजिल पे पहुंच जाएगा, रुक जाएगा, उसके बाद तो क्यों ही दौड़ेगा, उसी क्षण के बाद वो कभी पार नहीं करेगा। तो दौड़ खत्म होने का टाइम क्या है, दौड़ खत्म होने का टाइम, दौड़ खत्म होगी कब, जब तेज वाला बंदा 5000 मीटर पहुंच जाएगा। तो 5000 मीटर चलने में किस स्पीड से, तेज वाले बंदे की स्पीड क्या है, 4, कितना टाइम लगेगा, 1250 सेकंड। 1250 सेकंड के बाद तेज वाला बंदा तो रुक ही गया ना, जहाँ भी 5 किलोमीटर खत्म हुए वहाँ वो रुक गया, रुकते ही दौड़, अब उसके बाद वो चलेगा ही नहीं, तो आगे पार करेगा ही नहीं। तो आप तो बस ये देखो कि 1250 सेकंड से पहले पहले कितनी बार पार किया है। तो आप जरा गौर करिए, 400 सेकंड बाद, 800 सेकंड बाद और 1200 सेकंड बाद। उसके बाद 1250 सेकंड में तो रुक ही जाएगा, तो यहाँ तक तो अपन जाएंगे ही नहीं। तो कितनी बार क्रॉसिंग होगी, 3 बार ये बंदा जो है, तेज वाला बंदा धीमे वाले बंदे को क्या करेगा, पार करेगा। इसको उतारो और अगले पे आ जाओ। ABC नाम के 3 बंदे हैं, 180 मीटर लंबे एक वर्तीय पथ पर, यानी वही सर्कुलर ट्रैक पे एक ही डायरेक्शन में एक ही टाइम पे चलते हैं, 15, 20 और 22.5 मीटर पर मिनट की स्पीड से। तब प्रारंभिक बिंदु पर वे पुनः एक साथ कितने समय बाद पहुंचेंगे। 3 बंदे स्टार्ट साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही टाइम पे, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए 180 मीटर लॉन्ग सर्कुलर ट्रैक विद द स्पीड्स ऑफ 15, 20 एंड 22.5।
हाउ मच टाइम विल दे टेक टू मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट पे वे कब मिलेंगे ये हमें क्या करना है, बताना है। तो जी भैया ध्यान से देखो, ये 180 मीटर का ट्रैक है ना। स्पीड कितनी कितनी इनकी 15, 20 और 22 है ना। तो ये कब वापस इसी पॉइंट पे एक ही टाइम पे चलते हैं, इस पॉइंट से एक ही टाइम पे यहाँ से रवाना होते हैं। अब ये कितनी देर बाद वापस तीनों स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे इकट्ठे कब होंगे। तो इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, या तो एक काम करो, इनको भगा लो और आप यहाँ चेयर लगा के बैठ जाओ और वेट करो कि कब तीनों एक साथ हो। आप सीटी बजा देना कि भैया हाँ इतने टाइम बाद, टाइम नोट कर लेना, लेकिन वो लंबा चौड़ा काम होगा। तो उसके लिए जब यदि आप बैठते भी हो तो क्या ऑब्जर्व करोगे आप ये देखोगे कि इसकी स्पीड कितनी है, पहले बंदे की 15 है, तो 180 मीटर डिस्टेंस को यदि 15 की स्पीड से चलोगे तो ये ठीक 12 मिनट बाद क्या होता है, वापस इसी पॉइंट पे आता है। ये बंदा कितनी देर में एक राउंड मारता है, 180 मीटर को, कौन सी स्पीड है दूसरे की 15, 20 है ना, तो 20 की स्पीड से चलता है, तो ये ठीक 9 मिनट बाद क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट पे आता है। और ये बंदा 180/22.5 करते हो तो ये हर 8 मिनट बाद क्या होता है, आता है। यानी हमने क्या निकाल लिया, एक चक्कर का टाइम निकाल लिया। किसका टाइम निकाल लिया, एक राउंड का टाइम। एक राउंड कंप्लीट करने में इसको 12 मिनट लगते हैं, इसको 9 मिनट, इसको 8 मिनट। अब ये कब क्या होंगे, तीनों स्टार्टिंग पॉइंट पे एक साथ पहुंचेंगे। तो आप देखो ये 12 मिनट में एक चक्कर लगाता है, तो हम यूँ बोल सकते हैं क्या, ये 12, 24, 36, 48, 12 की टेबल में आने वाले हर टाइम में क्या होगा, ये बंदा स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचेगा। ये हर 9 मिनट बाद, यानी 9 मिनट बाद, 18 मिनट बाद, 27 मिनट बाद, 36 मिनट बाद, 9 की टेबल, 9 के मल्टीपल में, 9 के गुणा में जो भी टाइम आएगा उसमें यहाँ पे आएगा। ये बंदा 8 मिनट बाद आएगा, फिर अगले 8, 16, फिर 24, फिर 32। तो ये 12 के मल्टीपल में आता है, ये 9 के मल्टीपल में, या 8 के मल्टीपल में। तो कोई टाइम तो आगे चल के ऐसा आएगा ना, ऐसा टाइम जो 12 के मल्टीपल में भी आए, 9 के मल्टीपल में भी आए, 8 के मल्टीपल, यानी 12 के गुणा में भी हो, 9 के गुणा में भी हो और 8 के गुणा में। ऐसी संख्या आप जानते हो जिसको अपन क्या कहते हैं, इनका एलसीएम, 72 मिनट। 72वें मिनट में क्या होगा, देखो 12 के पहाड़े में भी आएगा, 12 की टेबल में भी है, 9 की टेबल में भी है और 8 की टेबल में भी है। तो 72वें मिनट में ये भी आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा। ठीक 72 मिनट बाद, चलने के ठीक 72 मिनट बाद ये बंदे तीनों के तीनों क्या होंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे होंगे। तो इस सवाल का जवाब क्या होगा, 72 मिनट। अब एक ही साथ स्टार्टिंग पॉइंट से चले थे, चलने के 72 मिनट बाद पहली बार तीनों यहाँ पे इकट्ठे हुए। उसके बाद दोबारा यहाँ कब इकट्ठे होंगे, वापस अगले 72 मिनट, यानी चलने के ठीक 144 मिनट बाद, फिर वापस 216 मिनट बाद, फिर 288 मिनट बाद, फिर यानी स्टार्टिंग पॉइंट पे कितनी देर बाद आएंगे। अब वो टाइम क्या है, एक चक्कर के राउंड का एलसीएम ले लो। अब हर 72 मिनट के बाद तीनों आपको स्टार्टिंग पॉइंट पे, यदि वो लगातार दौड़ते चले जाएंगे तो हर 72वें मिनट में यहाँ आपको एक साथ नज़र वो आते चले जाएंगे। यानी हर 72 मिनट के बाद दौड़ एक तरीके से वो बोल सकते हो फिर से स्टार्ट जैसी हो जाती है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जब पूछे ना कि स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे, तो हमें क्या करना है, एक चक्कर का टाइम निकालो और उसका क्या ले लो, एलसीएम ले लो, बस वो है 72। एलसीएम एचएफ वाले टॉपिक में भी आपने एक इस तरह के क्वेश्चन देखे होंगे। इस पे आओ नेक्स्ट पे, इसमें क्या बोला है, एबीसी क्या करते हैं, एक वर्ताकार पथ पे दौड़ते हैं जिसकी परिधि कितनी है, 360 मीटर। सर्कुलर ट्रैक है, उसकी परिधि मतलब पूरी लेंथ बता दी 360 मीटर है। इनकी चाल है 10, 14 और 20 मीटर पर मिनट। तीनों की स्पीड दे रखी है 10, 14 एंड 20 मीटर पर सेकंड की जगह इसमें क्या कर दो भैया, मीटर पर मिनट करो आप, हिंदी में ठीक है, इंग्लिश में चेंज कर दो। बी एंड सी मूव्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू ए। बी एंड सी मूव, बी और सी मूव करते हैं, कैसे मूव करते हैं, अपोजिट में, ए की अपोजिट डायरेक्शन में, यानी ए एक तरफ चलेगा, बाकी दोनों दूसरी डायरेक्शन में चलेंगे। हाउ मच टाइम विल दे टेक टू मीट अगेन एट ए पॉइंट। एक जगह मिलने कितनी देर बाद वो मिलेंगे। एंड हाउ मच टाइम विल दे टेक टू मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे, दो सवाल पूछा है कि चलने के कितनी देर बाद पहली बार कब इकट्ठे होंगे, कितनी देर बाद वे इकट्ठे होंगे, एक साथ होंगे। और दूसरा सवाल क्या है, गमन स्थान पर फिर से कब इकट्ठे होंगे। यानी यहाँ पे दो सवाल बनते हैं। एक तो सवाल कि तीनों इकट्ठे कब होंगे, कितनी देर बाद तीनों एक जगह हो जाएंगे, वो कहीं भी हो। मान लो यहाँ से चले हैं, इस पॉइंट से चले हैं, बी इधर गया
और सी बी और सी इधर जा रहे हैं और ए क्या जा रहा है, इस साइड में आ रहा है। ठीक है, तो कुछ टाइम आएगा, कुछ देर बाद तीनों क्या होंगे, कहीं ना कहीं आपको एक जगह क्या आएंगे, नजर आएंगे, तो वो टाइम बताना है। और फिर वो टाइम भी बताना है कौन सा, जब वो क्या होंगे स्टार्टिंग पॉइंट पर क्या मिलेंगे, एक साथ मिलेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट पे कब आएंगे वो भी हमें बताना है। तो देखो जी महाराज क्या हो रहा है इसमें, आप ए एंड बी का मीटिंग इंटरवल बता सकते हो क्या? ए एंड बी के मिलने की फ्रीक्वेंसी, मीटिंग इंटरवल मतलब ए और बी के मिलने की फ्रीक्वेंसी, या ए और बी के पार करने की फ्रीक्वेंसी। ए और बी इकट्ठे कब होंगे, जब ए और बी एक दूसरे को पार कर रहे होंगे, उस टाइम पे ए और बी एक ही जगह होंगे ना। ए और सी इकट्ठे कब होंगे, जब ए और सी एक साथ पार कर रहे होंगे। हमें तीनों को एक साथ करना है, यानी कोई ऐसा टाइम होना चाहिए जिस टाइम पे ए और बी भी पार करें और ए और सी भी क्या करें, एक दूसरे को पार करें। तो ए और बी के मिलने की फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हो आप, बोलो? 360 मीटर का ट्रैक है, तो 360 बटे ए और बी एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो 10 + 14 की स्पीड से, तो 360 बटे 10 क्या बोलोगे, 15 सेकंड बाद, है ना। ए और बी के मिलने की फ्रीक्वेंसी क्या है, 15 सेकंड बाद। चलने के ठीक 15 सेकंड बाद ए और बी एक दूसरे को मिल जाएंगे। फिर दोबारा ए और बी कब मिलेंगे, अगले 15 सेकंड बाद, फिर अगले 15 सेकंड बाद, यानी ए और बी तो 15 के पहाड़े में मिलते जाएंगे। हर मैंने ये क्या लिखा है, ए और बी के मिलने की फ्रीक्वेंसी या इंटरवल, फ्रीक्वेंसी बोलो, इंटरवल बोल दो, या ए और बी के मिलने का अंतराल। ए और बी लगातार दौड़ जाएंगे तो हर 15 सेकंड बाद उनकी मुलाकात होगी। ए एंड सी के मिलने की फ्रीक्वेंसी और बताओ, ए और सी के मिलने का इंटरवल क्या होगा, तो 360 बटे ए और सी भी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो 10 बटे क्या बोलने वाले हो, 20, क्या बोलोगे, 12 सेकंड। चलने के ठीक 12 सेकंड बाद क्या होगी, ए और सी की मुलाकात भी होगी। चलने के 12 सेकंड बाद, फिर अगले 12 सेकंड बाद, फिर अगले 12 सेकंड बाद। तो ए और बी के मिलने की फ्रीक्वेंसी है, ए और सी के मिलने की फ्रीक्वेंसी है। अब ए और बी हर 15 सेकंड बाद मिलेंगे, ए और सी हर 12 सेकंड बाद मिलेंगे। हम चाहते हैं कि कोई ऐसा टाइम आए जिस टाइम में ए और बी भी मिले और ए और सी भी मिले। वो कब होगा, जब ये दोनों टाइम क्या होंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। तो ऐसा कोई टाइम बोलो, 15 और 20 दोनों कंबाइंड हो जाए, वो टाइम कौन सा होगा, इनका एलसीएम, यानी 60 सेकंड। 60वें सेकंड में क्या होगा, 15, 30, 45, 60, 60वें सेकंड में ए और बी भी मिलेंगे, और 60वें सेकंड में कौन मिलेंगे, ए और 12, 24, 36, 48, 60, ये दोनों भी मिलेंगे। तो 60वें सेकंड में ए और बी भी मिल रहे हैं, और 60वें सेकंड में ए और सी भी मिल रहे हैं। इसका मतलब अब 60वें सेकंड में ए एक पर्टिकुलर पोजीशन पे ही तो होगा, तो उस टाइम पे ए के साथ बी भी है और ए के साथ सी भी है। यानी 60वें सेकंड में, 60वें सेकंड गलत बोल दिया मैंने भैया, या मिनट में है तो ये आप क्या कर दो, मिनट कर दो। ये सेकंड के बजाय क्या करना है अपन को, 15 मिनट, 12 मिनट और ये 60 मिनट, क्योंकि स्पीड मीटर पर मिनट में है। तो चलने के ठीक 60 मिनट बाद वो तीनों क्या हो जाएंगे, एक साथ हो जाएंगे। उसके बाद दोबारा क्या होगा, क्या दोबारा ये इकट्ठे होंगे क्या, बिल्कुल इजी थी। स्टार्टिंग में एक ही पॉइंट पे थे, अपोजिट डायरेक्शन में ए और बी और सी जा रहे हैं, ए एक अलग डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक 60 सेकंड बाद इकट्ठे हो गए, फिर अपनी डायरेक्शंस में चले गए, तो वापस अगले 60 मिनट बाद, यानी 60 की टेबल में ऐसे टाइम आता जाएगा, तो ये मिलते चले जाएंगे तीनों। तो पहले सवाल का जवाब मिल गया कि पहली बार वे कब मिले, हाउ मच टाइम विल दे टेक टू मीट अगेन एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पे मिलने में कितना, एट ए पॉइंट के बजाय एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पे मिलने में वो कितना टाइम लेंगे, 60 मिनट का टाइम लेंगे। दूसरा सवाल क्या पूछा है, गमन स्थान पे स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे कब मिलेंगे। तो इस सवाल के लिए हम क्या करते हैं, एक चक्कर का टाइम निकाल लो, बस क्या कर लो, एक चक्कर का टाइम बोलिए आप, ए का टाइम बोलो 360 बटे 10, 36 मिनट। बी का टाइम 360 बटे 14 यानी 180 बटे 7 मिनट, और सी का टाइम 360 बटे 20 यानी 18 मिनट। एक चक्कर का टाइम आ गया। ये हर 36 मिनट में स्टार्टिंग पॉइंट पे आता है, ये हर इतने टाइम बाद, ये हर इतने टाइम बाद। तो इनका जो एलसीएम होगा वो क्या आएगा, इनका एलसीएम 180 मिनट आ जाएगा। यानी ठीक 180 मिनट बाद, चलने के ठीक 180 मिनट बाद तीनों बंदे क्या होंगे, एक साथ होंगे। और कहाँ पे एक साथ होंगे, स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे क्या होंगे, एक साथ होंगे, है ना। 180वें मिनट में जब वे मिलेंगे ना, तो स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। तो ये तो पिछले क्वेश्चन जैसा ही है,
स्टार्टिंग पॉइंट पे आना कितने टाइम बाद होता है, एक चक्कर का टाइम लो और एलसीएम ले लो, जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था। स्टार्टिंग पॉइंट पे आने के लिए तो क्या है, इनके एक एक चक्कर का टाइम है, उसकी फ्रीक्वेंसी देखनी है। इसमें डायरेक्शन का भी कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा होता है। अब ये स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल रहे हैं 180 मिनट बाद। अब इसमें और इसमें एक चीज़ देखो क्या है, पहली बार कब मिल रहे हैं तीनों, 60वें मिनट में तीनों इकट्ठे हो गए। फिर दोबारा इस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से कब इकट्ठे होंगे, 60वें मिनट में, 120वें मिनट में, 180वें मिनट में, 240वें मिनट में, हर 60 मिनट बाद मिलते तो हैं। अब ध्यान से देखो, जब ये 180वें मिनट में मिल रहे हैं ना, वो मीटिंग इनकी कहाँ हो रही है, स्टार्टिंग पॉइंट पे हो रही है। हर 60 मिनट बाद मिलेंगे तो सही, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे, 180 मिनट के बाद। यानी जब 180वें मिनट में मिलेंगे, तीसरी बार जब ये मिलेंगे, तब वो कहाँ लोकेशन क्या होगी, वो लोकेशन होगी स्टार्टिंग पॉइंट। आप देख भी सकते हो, एक की स्पीड 10 मीटर है, 10 मीटर पर मिनट है, 180 मिनट में कितना चलेगा, 1800 मीटर। और यदि 360 मीटर का ट्रैक है तो देखो 360 की गुणा 5 गुणा में ना, वापस यहीं पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। और यदि तुम पहली बार मीटिंग देखते हो, पहली मीटिंग क्या है, 60 मिनट में हो रही है, तो 60 मिनट में एक कितना चला है, 60 गुणा 10, 600 मीटर चला है। पहली मीटिंग कहाँ हुई यदि ये पूछे तो 60 मिनट बाद हुई, 60 मिनट में एक कितना चला, 60 गुणा 10, 600 मीटर। तो 360 तो ये पूरा चल लिया, और उसके बाद 240 मीटर एक्स्ट्रा और चलेगा। तो आप वो लोकेशन भी क्या कर सकते हो, बता सकते हो यदि पूछे तो। हालांकि यहाँ नहीं पूछा तो ठीक है, इतना ही है, इसको नोट करो और नेक्स्ट वाले पे आ जाओ। राम और श्याम नाम के क्या हैं, दो बंदे हैं, क्या कर रहे हैं, एक वर्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से एक ही दिशा में दौड़ना क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं। बढ़िया बात है। वे दूसरी बार प्रारंभिक बिंदु के ठीक विपरीत बिंदु पर मिलते हैं, जबकि राम अपना क्या चल रहा होता है, 7वां चक्कर दौड़ रहा होता है। उनकी चालों का अनुपात क्या करना है, बताना है। यदि राम क्या है, तेज बंदा है। वाह। राम एंड श्याम स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए सर्कुलर ट्रैक इन द सेम डायरेक्शन। एक ही डायरेक्शन में एक ही टाइम पे क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। दे मीट फॉर द सेकेंड टाइम, दूसरी बार कब मिलते हैं, एट ए पॉइंट एग्जैक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। एग्जैक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट व्हेन राम इज ऑन हिज 7th राउंड। राम अपना कौन सा राउंड चल रहा होता है, 7वां राउंड चल रहा होता है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर स्पीड इफ राम इज फास्ट। राम यदि तेज है तो उनकी स्पीड का क्या बताना है, रेशियो बताना है। बड़ा ही सीधा सवाल है, यदि आप थोड़ा सा बेसिक्स दिमाग में है, तो अपन ने स्टार्टिंग में आज बात करी थी वो ध्यान में है, तो खत्म हो जाएगा सवाल। यहाँ से उन्होंने चलना स्टार्ट किया था, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अब दूसरी मुलाकात उनकी कहाँ हुई है, ठीक यहाँ पे हुई है। स्टार्टिंग पॉइंट के अपोजिट पॉइंट कौन सा है, ये सेकंड मीटिंग पॉइंट है। सेकंड मीटिंग का क्या है, पॉइंट है। अब बताओ उस समय राम क्या कर रहा है, राम अपना 7वां चक्कर चल रहा है। इसका मतलब राम ने 6 चक्कर पूरे कर लिए, 6 पूरे कर लिए, 7वां चल रहा है और 7वें में एग्जैक्ट अपोजिट आ गया है। इसका मतलब कितना चक्कर दौड़ लिया है भाई, एक पूरा चक्कर यहाँ तक, 6 पूरे चक्कर और उसके बाद आधा और आ गया, अपोजिट का मतलब आधा, तो 6.5 चक्कर लिए। तो राम की डिस्टेंस क्या है, राम कितना चला है, राम की डिस्टेंस कितनी है, 6.5 राउंड। ऐसा बोल सकते हो क्या, राम ने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली, 6.5। 7वां चक्कर चल रहा है, यानी 6 पूरे हो गए और 7वां चल रहा है, और 7वां कितना चल लिया, एग्जैक्ट अपोजिट है स्टार्टिंग पॉइंट के, यानी आधा चक्कर और चल लिया, 6.5 राउंड। अब राम 6.5 चल चुका है, तो आप जरा ये बताओ श्याम कितना चल चुका है, श्याम कितनी डिस्टेंस चला होगा। अब हम सेम डायरेक्शन वाली स्टार्टिंग की बात करते, देखो जब दो बंदे सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे होते हैं सर्कुलर ट्रैक पे, तो एक बार पार करने के लिए, एक बार क्रॉस करने के लिए क्या बोलते हैं, पहली जब क्रॉसिंग होती है तो तेज वाला बंदा 1 राउंड दूरी क्या चलता है, एक्स्ट्रा चलता है। दूसरी बार पार करने के लिए कितनी डिस्टेंस एक्स्ट्रा चलता है, 2 राउंड, मैंने इधर साइड में लिखवाया था। दूसरी क्रॉसिंग के लिए 2 राउंड एक्स्ट्रा चलता है, तीसरी क्रॉसिंग के लिए 3 राउंड एक्स्ट्रा। जितने भी नंबर की क्रॉसिंग होगी उतने ही राउंड तेज वाला बंदा एक्स्ट्रा चलता है। यहाँ कौन सी मीटिंग हुई है, जब वे दूसरी बार मिलेंगे, दूसरी बार मिलेंगे यहाँ पे। तो दूसरी बार मिलने तक राम यदि तेज है तो राम 2 चक्कर डिस्टेंस श्याम से क्या चला है, एक्स्ट्रा चला है। राम 2 चक्कर एक्स्ट्रा चला है तो हम क्या कह सकते हैं, श्याम जी राम जी से क्या 2 चक्कर कम चले। राम यदि एक्स्ट्रा चल रहा है 2 चक्कर, तो श्याम क्या कम चलेगा। कितने चक्कर बोलोगे, 4.5 चक्कर, 4.5 राउंड। यानी ये 6.5 राउंड चले हैं, तो ये भाई साहब कितने राउंड चले, 4.5 राउंड चले हैं। इतने राउंड चले हैं। अब देखो राउंड क्या है, हर राउंड की डिस्टेंस तो सेम ही है ना, तो राउंड चले और इनका टाइम क्या है, सेम है।
सेम टाइम में, जितने टाइम में ये 6.5 राउंड चल रहा है, ये 4.5 राउंड चल रहा है। तो यही इनकी स्पीड का क्या बन जाएगा, रेशियो। 6.5 और 4.5 का रेशियो क्या बोल सकते हो आप, 13:9 बता सकते हो ना। 13:9 जो भी है यूनिट मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर घंटे, कैसे भी ले सकते हो। स्पीड का रेशियो हमेशा क्या आएगा, यही आएगा 13:9। ये उतार दो। हम ये बात पढ़ चुके हैं क्या, जब भी टाइम सेम हो, दो बंदे यदि टाइम सेम लेके चल रहे हैं तो वो सेम टाइम में जो डिस्टेंस चलेंगे उसका रेशियो वही होगा जो उनकी स्पीड का रेशियो होता है। तो इनके द्वारा चली गई डिस्टेंस का रेशियो क्या है, 6.5 राउंड और 4.5 राउंड। तो डिस्टेंस का रेशियो ये है तो स्पीड का रेशियो भी यही हो जाएगा। इसको उतारो, इस पे आ जाओ। ये भी सीधा सवाल है, थोड़ा सा समझो और खत्म हो जाएगा, कोई बहुत मेहनत नहीं करनी। दो धावक हैं ए और बी, एक वर्ताकार पथ के एक ही बिंदु से एक ही डायरेक्शन में क्या होते हैं, एक ही डायरेक्शन नहीं है भैया, एक दूसरे की विपरीत डायरेक्शन में दौड़ना प्रारंभ करते हैं। 8 बजे वे पहली बार मिले हैं, तब तक ए ने 3/5 पथ तय कर लिया है। ए ने कितना पथ तय कर लिया, 3/5 पथ तय कर लिया। यदि ए 8:16 बजे प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच गया तो बी प्रारंभिक बिंदु पर कब पहुंचेगा। दो रनर्स हैं ए और बी, सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए सर्कुलर ट्रैक इन दी अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में एक ही पॉइंट से एक ही टाइम पे स्टार्ट किया। दे मीट एट 8 AM, यानी 8 बजे फिर वो मिले। एक जगह से स्टार्ट किया फिर वो 8 बजे कहीं मिले हैं। एंड टिल देन ए हैज़ कवर्ड 3/5 ऑफ द ट्रैक। ए तब तक उस ट्रैक का कितना भाग चल चुका होता है, 3/5 भाग। इफ़ ए रीचेज एट 8:16 AM एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ए क्या करता है 8:16 पे स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाता है। तो देन एट वोट टाइम विल बी रीच, यहाँ पे इस बी के बजाय क्या करो, ये वाला बी करो। एट वोट टाइम विल बी रीच एट द स्टार्टिंग पॉइंट, बी प्रारंभिक बिंदु पर कब पहुंचेगा। यहाँ कैपिटल बी करो, बी का स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचने का टाइम हमें बताना है। देखो भैया, यदि ट्रैक, देखो वो ट्रैक का 3/5 भाग बोला है, तो ट्रैक की लेंथ मान लो 5 यूनिट है। तो यहाँ से चल रहे हैं, ए इधर चला और बी इधर चला। तो जब वे मिले तब तक कितना भाग चल चुका है, 3 भाग। 5 में से 3 मतलब आधे से थोड़ा ज़्यादा चल चुका है। यहाँ मान लो उनकी कहीं मुलाकात हुई कितने बजे, 8 बजे। उसके बाद ए तो इधर निकल लिया और बी क्या आ गया, इधर आ गया। अब ये देखो 5 डिस्टेंस टोटल मानी, तो 5 का 3 भाग ये है, तो ये बचा हुआ हिस्सा कितना होगा, ये दूरी कितनी होगी, 2 यूनिट दूरी होगी। ये 2 यूनिट दूरी है तो ये कितनी दूरी है, 3 यूनिट दूरी है। इतना तो हमें पता लग गया। यहाँ से चले टोटल 5 किलोमीटर मान लिया या 500 मीटर मान लो। 5 किलोमीटर मानते हैं, ये 3 किलोमीटर तो ये 2 किलोमीटर, ये 5 यूनिट मानते हैं तो ये 3 यूनिट, ये कितनी बची हुई 2 यूनिट। अब देखिए यहाँ से चले, यूँ चले, मिले 8 बजे, उसके बाद ए को इधर आना है, बी को इधर से आना है। तो अब ए क्या हो गया, ए जो है ये यहाँ पे ए कितने बजे पहुँच गया, 8:16 पे। यानी ए ने यहाँ से यहाँ तक आने में कितना मिनट लिया है, सिर्फ 16 यूनिट लिए हैं, 16 मिनट लिए हैं। ए यहाँ पे था 8 बजे, 8:16 पे यहाँ गया। तो कौन सी डिस्टेंस में, इस डिस्टेंस में। ए इधर चल रहा था, यहाँ वो पहुँचा और उसके बाद इतना ही और चलना है, तो उसमें सिर्फ कितने मिनट लिए, 16 मिनट। अब बोला बी यहाँ कितने बजे पहुँचा, बी को इस डिस्टेंस में कितना क्या लगेगा, टाइम लगेगा। ये देखिए, अब हमें इनकी स्पीड के बारे में डायरेक्ट कुछ बता रखा है क्या, सीधा तो कुछ भी नहीं बता रखा। लेकिन देखिए हमें ए यदि ये बोल दिया ना, ए यदि 3/5 भाग चल रहा है, तो ए इधर से 3 भाग चल रहा, तो बी इधर से कितना चल के आया है, बचा हुआ 2/5 भाग। यानी वो 3 चल रहा है तो वो 2, तो डायरेक्ट भी बोल सकते हो ना, जितनी देर में ये 3 चला है उतनी देर में ये 2 चला है। तो स्पीड का रेशियो क्या बोलेंगे, 3:2। इनकी स्पीड का रेशियो आ गया ये हिस्सा बताने तक। जब वे पहली बार मिले तब तक ए 3/5 भाग चल लिया, तो बी बचा हुआ चल लिया 2/5। क्योंकि जब भी अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो दोनों मिलके क्या करते हैं, पूरे ट्रैक की लेंथ को कवर करते हैं। दोनों मिलके ट्रैक की लेंथ क्या करते हैं, कवर करते हैं। तो 3 ये चला तो 2 ये स्पीड का रेशियो आ गया। ए और बी की स्पीड का रेशियो कितना पता लग गया हमें, 3:2। अब ए को लग रहे हैं यहाँ कितने मिनट, 8 बजे। यहाँ ए यहाँ 8:16 पे पहुँच जाता, बी यहाँ कितने बजे पहुँचेगा। अब सिर्फ ए को पकड़ो, ए को सिर्फ एक पे ध्यान दो, ये 2 दूरी है, ये 3 दूरी है, ठीक है ना। ए को टाइम क्या लग रहा है, ए को 2 यूनिट कवर करने में ए को 16 मिनट लग रहे हैं। ए को 2 यूनिट दूरी तय करने में कितना मिनट लग रहे हैं, 16 मिनट लग रहे हैं।
तो बताओ यदि ए को ये दूरी तय करनी हो तो इसमें कितना टाइम लेगा। अब ए की स्पीड तो क्या है, फिक्स है। ए की स्पीड से यदि आप डिस्टेंस ट्रेवल करते हो तो टाइम डायरेक्ट किस पे डिपेंड करेगा, डिस्टेंस पे। 2 यूनिट में यदि 16 मिनट लगते हैं तो 3 यूनिट में ए को कितना मिनट लगेंगे, 24 मिनट लगेंगे। तो हम ये बता सकते हैं कि ये दूरी ट्रेवल करने में ए ने कितना टाइम लिया होगा, 24 मिनट लिए होंगे। ए का इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने का टाइम पता है 16 मिनट, तो इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने का टाइम हमने निकाल लिया। आप यूँ भी बोल सकते हो, इसको किलोमीटर मान लो, 2 किलोमीटर में 16 मिनट है तो 3 किलोमीटर स्पीड मान के वहाँ से निकालो, या डायरेक्ट ही जो डिस्टेंस है उसी रेशियो में टाइम आएगा, क्योंकि ए की स्पीड तो क्या है, फिक्स है ना। एक ही स्पीड से 2 कवर करवा रहे हो, एक ही स्पीड से 3 दूरी कवर करवा रहे हो। तो दूरियाँ जिस रेशियो में दूरी है उसी रेशियो में टाइम, यहाँ 8 गुणा कर रहे हो तो यहाँ 8 गुणा कर दिया। तो ए को तो यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लग रहा है, 24 मिनट लग रहे हैं। अब हमें तो ये बताना बी को यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लग रहा है, वो बताना भैया। तो अब ए और बी पे आओ। ए और बी नाम के 2 जीव हैं, उनकी स्पीड का रेशियो कितना है, 3:2। स्पीड का रेशियो पता है ना, 3:2 है। अब यदि सेम डिस्टेंस क्या हो, सेम हो, सेम डिस्टेंस को यदि आप अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करवाते हो तो उनमें लगने वाले टाइम का रेशियो क्या होगा, 2:3 होगा, 2:3 होगा। अब गौर करो, यहाँ से ये जो दूरी है ना, कौन सी दूरी, ये दूरी, इस डिस्टेंस में ए का टाइम हमने निकाला कितना, 24 मिनट। तो ए को यदि 24 मिनट लगते हैं, ए को 24 मिनट लगते, तो इसी दूरी में स्पीड ऐसी है तो रेशियो 3 यूनिट का मतलब क्या बोलोगे, 36 मिनट लगेंगे। और 36 मिनट यदि लगेंगे तो बोलो 8 बजे तो मिले थे, 8:36 पे क्या हो जाएंगे इनकी मुलाकात, नहीं सॉरी 8:36 पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो सिंपल सा है, बहुत कुछ किया नहीं है। ये 3/5 भाग चला तो बी कितना चलता है, 2/5 भाग, तो स्पीड का रेशियो आ गया डायरेक्ट 3:2। तो और ट्रैक भी क्या मान लिया अपने, 5 का मान लिया, तो ए इधर से 3 कवर करके गया तो वो 2 कवर करके आ गया। स्पीड का रेशियो भी 3:2 हो गया। 8 बजे मिले थे, ए 8:16 पे पहुंच गया। तो हमने क्या किया, ये पता लग गया कि ए को 2 डिस्टेंस में 2 यूनिट में 16 मिनट लग रहे हैं, तो ए को यहाँ से यहाँ तक ए का टाइम कितना आएगा, 16 मिनट आ जाएगा। 2 का मतलब 16, तो 3 में 24 मिनट, इसमें ए का टाइम आ गया। अब हमें इसी दूरी में बी का टाइम चाहिए, हमें बी 8 बजे यहाँ है, बी यहाँ कितने बजे पहुँचेगा, तो हमें इनकी स्पीड का रेशियो पता है 3:2। अब ये डिस्टेंस तो एक फिक्स डिस्टेंस है ना, इस डिस्टेंस में इनकी स्पीड का रेशियो जानते हैं 3:2 है, तो इनको लगने वाले टाइम का रेशियो क्या होगा, 2:3। ए का टाइम पता है 24 मिनट, तो बी का टाइम क्या हो जाएगा, 36 मिनट। ये हमने निकाल दिया। इसमें ये भी पूछ सकता है कि कितने बजे उन्होंने क्या किया था, स्टार्ट किया था, तो आप ये भी बता सकते हो कितने बजे क्या किया था, स्टार्ट किया था। तो आप वो क्या बोलोगे भैया, स्टार्ट कितने बजे किया था, ए ने इस डिस्टेंस में 24 मिनट लिए यहाँ से यहाँ तक, 8 बजे यदि वो यहाँ पहुँचा है तो 8 बजे से 24 मिनट पहले कर दो। स्टार्टिंग कब करी थी, 7:36 पे, लेकिन वो नहीं पूछ रहा है, तो पूछ रहा है कि बी यहाँ कब पहुँचा, तो 8:36 अपना यहाँ आंसर बन जाएगा। इसको उतार लो और नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ। एक चीज़ ये भी कर सकते हो, यदि आपको याद आ जाए तो, ये तो मैंने पूरा ही समझा दिया। हमने पहले एक क्वेश्चन पढ़ा था, क्या क्वेश्चन पढ़ा था, मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं। ध्यान दो, ऐसा एक कंसेप्ट बताया था, ए और बी आमने सामने चलते हैं, मिलने के बाद एक को 9 घंटे लगते हैं, दूसरे को 16 घंटे लगते हैं। तो आप ये बताइए कि वो जो टाइम है या उनकी स्पीड का रेशियो, टाइम कैसे निकालते हो। तो आपको याद है कि इनकी स्पीड का रेशियो कैसे निकालते हैं, मैंने ऐसा कुछ बताया होगा, v1/v2 बराबर, या ए की स्पीड अपॉन बी की स्पीड बराबर, ऐसा कुछ बताया था क्या, √16/9, ऐसा एक क्वेश्चन बताया था। मिलने के बाद वाला टाइम यदि दोनों का दे रखा हो तो हमारे पास क्या आता है, उस टाइम का अनरूट करने पर क्या आता है, उनकी स्पीड का रेशियो आ जाता है। तो इस क्वेश्चन में भी क्या हुआ है, ए यहाँ से इधर चल रहा है, बी यहाँ से इधर चल रहा है, इनके बीच में पूरा ट्रैक है, यहाँ कहीं मिले 8 बजे, मिलने के बाद इसने लिए 16 मिनट, और मिलने के बाद ये कितने मिनट ले रहा है, अपन मान लेते हैं x मिनट ले रहा है। मिलने के बाद ए का टाइम पता है और मिलने के बाद बी का टाइम पता है। ए का टाइम 16 मिनट है, बी का टाइम x मिनट है। तो हम क्या करते हैं, ए की स्पीड अपॉन बी की स्पीड बराबर क्या करते हैं, मिलने के बाद लगने वाला टाइम, मिलने के बाद बी का टाइम कितना है x और ए का टाइम कितना है 16,
ऐसा अपन लिख देते हैं। और यहाँ से क्या करोगे आप, x बटे या a का स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर क्या आएगा, x बटे 16। अब इनकी स्पीड का रेशियो कितना है, स्पीड a 3/5 भाग चलता है तो वो 2/5 भाग चलता है, स्पीड का रेशियो 3/2 है। 3/2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, ये 9/4। इसको काट दोगे तो x की वैल्यू डायरेक्ट क्या बोल दोगे आप, 36 मिनट है। और 36 मिनट है तो 8:36 पे। ये वो बात है कि यदि वो कंसेप्ट रटा हुआ था और क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते दिमाग में आ गया तो वो लगा दो, नहीं है तो फिर आप ठीक है, बेसिक है, इसमें भी कोई ऐसा नहीं कि बहुत साल लग जाएंगे, 1 आध मिनट में ऐसे भी आप कर सकते हो सवाल को। ये उतारो और इस पे आ जाओ। ए और बी दो क्या है, दौड़बाज हैं, धावक हैं और 144 मीटर लंबे एक दौड़ पथ के विपरीत सिरों से एक दूसरे की ओर दौड़ना प्रारंभ करते हैं। विपरीत सिरे की बात आ गई, इसका मतलब ये लंबा वाला पथ है, स्ट्रेट यूं, गोल नहीं है। गोल में तो क्या होता है, एक ही पॉइंट बोलता है, उसमें सेम डायरेक्शन में भाग लेते हैं या विपरीत में भाग लेते हैं। तो विपरीत सिरे हैं तो लंबा पथ है, वे सिरों पे पहुंचकर वापस मुड़ते हैं, फिर इसी प्रकार लगातार दौड़े जा रहे हैं। 2 रनर्स ए और बी स्टार्ट टुवर्ड्स ईच अदर एट द सेम पॉइंट फ्रॉम द अपोजिट एंड्स। अपोजिट एंड से चलते हैं, किसके एंड से, 144 मीटर लॉन्ग ट्रैक के। दे टर्न्स बैक आफ्टर द रीचिंग द एंड्स, वे सिरों पर पहुंचकर वापस मुड़ते हैं। यानी ऐसा एक पथ है, ए मान लो इस साइड से चला तो यहाँ पहुँचता है, फिर वापस मुड़ता है, फिर इधर आता है, इधर आता है, नहीं ऐसे दौड़ रहा है। दूसरा वाला इधर आता है, यूँ दौड़ जा रहा है। ये इनका क्या बन रहा है, चल रहा है, सीन चल रहा है। तो ए की चाल है 9 मीटर पर सेकंड, बी की चाल कितनी है, 7 मीटर पर सेकंड। तो पहली बार, दूसरी, तीसरी बार मिलने का टाइम हमें बताना है। पहली मीटिंग कब होगी, दूसरी मीटिंग कब होगी, ये सब हमें बताना है। देखिए ध्यान से देखना, पकड़ में आ गया तो बिल्कुल सीधा सवाल है, कुछ भी नहीं है इसमें। ये 144 मीटर लंबा ट्रैक है, ए की स्पीड कितनी है, 9 मीटर पर सेकंड, और बी की स्पीड कितनी है, 7 मीटर पर सेकंड। वो इधर से चल रहा है। पहली मुलाकात कब होगी, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। मुलाकात का मतलब पार करेंगे, एक दूसरे को क्रॉस करेंगे ना। तो एक तरीके से कितना कवर करना है, 144 मीटर की डिस्टेंस कवर करनी है। तो फर्स्ट मीटिंग तो आप डायरेक्ट ही बोल सकते हो ना, फर्स्ट क्रॉसिंग का जो टाइम है वो क्या बोलेंगे, 144 मीटर कवर हो गया 9 + 7 की स्पीड से, यानी ठीक है 9 सेकंड बाद उनकी पहली मुलाकात हो जाएगी। कितने सेकंड बाद, ठीक 9 सेकंड बाद। अब दूसरी क्रॉसिंग कैसे होगी, उसके लिए थोड़ा सा इसी डायग्राम को मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ। पहली मुलाकात तो ये ऐसे हो गई ना, हो गई। दूसरी कैसे होगी, ये पहुँचेगा सिरे पे और वापस मुड़ेगा, ये इधर पहुँचेगा सिरे पे और वापस मुड़ेगा। और ऐसे कहीं क्या होगी, ये अपना दूसरा राउंड इधर दौड़ रहा है, ये इधर दौड़ रहा है, तो ऐसे इनकी क्या होगी, दूसरी क्रॉसिंग हो गई। अब देखो दूसरी क्रॉसिंग तक क्या हुआ है, कितना चले हैं। दूसरी क्रॉसिंग होने के लिए कितना चलना पड़ा, इसको इतना चलना पड़ा और इसको इतना चलना पड़ा। तो कुल मिलाकर टोटल कितनी डिस्टेंस कवर कर ली, एक ट्रैक, 2 ट्रैक और ये दूरी मिलाकर 3 लेंथ ट्रैक की। यहाँ से यहाँ तक 144, ये 144, ये और ये मिलाकर क्या होगी 144। आपको यदि याद हो, मैंने एक स्विमिंग पूल वाला क्वेश्चन आपको करवाया था, उसमें भी ऐसा ही कंसेप्ट था कि ये दूरी 144 ये चल लिया, ये और ये मिलाकर भी क्या हो गई, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक 3 गुणा 144 दूरी कवर कर ली। तो सेकंड क्रॉसिंग का जो टाइम है, सेकंड मीटिंग का टाइम, वो क्या बोलेंगे, 3 गुणा 144 कवर हुआ है किस स्पीड से, 9 + 7 की स्पीड से। तो ये 16 से डिवाइड करोगे तो 9 3 कितना बोलोगे, 27 सेकंड बाद इनकी क्या होगी, दूसरी मुलाकात हो जाएगी। फिर तीसरी का देखो, तीसरी मुलाकात कैसी होगी, इसी से रिलेट कर रहा हूँ। पहली मुलाकात ऐसे हुई, दिख रहा है इसी लोकेशन पे। दूसरी कैसे हो गई, ये इधर आ रहा था, ये कहीं मुड़ के इधर आ रहा था, ये इनकी क्या हो गई, दूसरी क्रॉसिंग। अब तीसरी कैसे होगी, ये इधर पहुँच के वापस मुड़ेगा, ये इधर पहुँच के वापस मुड़ेगा, और ऐसे कहीं इनकी क्या हो जाएगी, तीसरी मुलाकात हो जाएगी। तो आप देखो तीसरी मुलाकात तक कितना चल लिए, 1 2 3 4 5 लेंथ चल लिया। तो थर्ड मीटिंग कब होगी, थर्ड क्रॉसिंग जो है वो कब होगी, 5 गुणा 144 की डिस्टेंस कवर होगी। कौन सी स्पीड से, वही 9 + 7 की स्पीड से। तो 9 5 क्या बोलोगे, 45 सेकंड। पहली मुलाकात 9 सेकंड बाद, दूसरी 27 और तीसरी 45। अब यहाँ से हमें पैटर्न भी पता लग गया कि यदि ऐसे दौड़े जा रहे हैं, पहुँचता है एक बंदा
यानी सीन कैसा बन रहा है, ऐसा है कि भैया एक बंदा तो यूं दौड़ रहा है, ऐसे दौड़ा जा रहा, दूसरा क्या करता है, स्टार्ट इधर से कर रहा है और यूँ पहुँच के यूँ होता जा रहा है। तो ऐसी कोई सीन चलेगा तो पहली मुलाकात निकाल लो, पहली के बाद क्या होगा, उसके बाद फ्रीक्वेंसी क्या होगी, देखो पहली समझ में आई कब, 9 सेकंड बाद, दूसरी 27, तीसरी 45। पहली तो हो गई, ठीक है, डायरेक्ट ही हो गई, उसके बाद हर 18 सेकंड में हो रही है, क्योंकि हर मुलाकात के लिए ये 2 लेंथ क्या हो जाती हैं, एक्स्ट्रा जुड़ जाती हैं। 45 फिर अगली कब होगी, 63 फिर अगली कब होगी, 81 अगली कब होगी, 99। हर 18 सेकंड बाद, यदि वो लगातार ऐसे ही दौड़ते जाएंगे तो हर 18 सेकंड बाद उनकी मुलाकात होती चली जाएगी। ये नोट कर लो और नेक्स्ट ट्राई करो। ये तीनों उतारने आपको, ये भी और ये भी उतारते टाइम ये ध्यान रखना आप ऐसे उतारे, पहली मीटिंग तीनों एक साथ ऐसे लिखना ताकि दिखे कि हाँ पहली मीटिंग के बाद दूसरी मीटिंग हुई है, दूसरी के बाद फिर तीसरी हुई है। देखो दूसरी की लोकेशन भी मैंने मैच करवाई है ताकि नेक्स्ट टाइम कभी कोई डाउट आएगा ना उतारने का, अच्छे से उतारने का, कि कभी डाउट आया डायग्राम देखते ही सीन समझ में आ जाएगा। चलिए ये करो ट्राई। क्या बोला है इसमें, 2 धावक हैं ए और बी, 120 मीटर लंबे एक दौड़ पथ के एक ही सिरे से क्या करते हैं, दौड़ना प्रारंभ करते हैं। वे सिरों पर पहुंचकर वापस मुड़ते हैं, फिर उसी प्रकार लगातार दौड़े जा रहे हैं। एक की स्पीड 11 है, उसकी स्पीड 9, तो पहली दूसरी तीसरी बार मिलने का क्या है टाइम हमें बताना है। यहां भी क्या हो रहा है, एक बंदा है वो इधर से चल रहा है, दूसरा भी इधर से चल रहा है, तो ये कैसे दौड़ रहा है, यहां जाके मुड़ेगा मुड़ते जा रहे, ये भी ऐसे ही पहुंचता है ऐसे दौड़े जा रहे हैं, चले दोनों क्या है, सेम ही डायरेक्शन में। तो कैसा बनेगा सीन, ध्यान से देखो। आप पहले तो पहली मुलाकात कराओ, एक मुलाकात तो कराओ, उसके बाद क्या है, पहली मुलाकात अच्छी होगी तो उसके बाद मुलाकातों का सिलसिला बढ़ेगा, और पहली में गड़बड़ होगी तो फिर तो क्यों ही मुलाकात होगी। तो देखो महाराज, ये बंदा तेज वाला है, ये धीरे वाला है, ये थोड़ा सा जल्दी पहुंचेगा, ऐसा ही हो ना, थोड़ा जल्दी पहुंच के वापस मुड़ जाएगा, ये पहुंचा ही नहीं है, तो पहली मुलाकात इनकी कहीं ऐसे हो जाएगी, है ना। कितनी लेंथ है ये, 120 मीटर की लेंथ है, ठीक है। तो पहली मुलाकात कितनी देर बाद होगी, देखो ये बंदा 120 तो ये चला है, फिर मुड़ा भी है। एक तरीके से आप यूँ देख सकते हो, क्या 2 बंदे हैं वो यूँ चल रहे, आगे जाके क्या हो गए, मिल गए, तो एक तरीके से कितना चले, देखो यूँ चले थे और आगे से मिल गए, तो एक तरीके से क्या हो गया, ये राउंड सा बन गया क्या। इनके बीच में दूरी कितनी हो गई, ये इधर चल रहा है 11 की स्पीड से, ये चल रहा है 9 की स्पीड से, एक ही जगह से चले हैं और आगे जाके इकट्ठे हो गए। कितनी दूरी कवर होगी इनके बीच में, 120, तो ये और ये मिलाकर कितनी, 240। तो फर्स्ट मीटिंग कब हो जाएगी, फर्स्ट मीटिंग क्या बोलेगा, बोलो, 240 मीटर डिस्टेंस कौन सी स्पीड से। अब लगेगा कैसा, जैसे 11 - 9 का मन करेगा तुम्हारा, लेकिन ये चले एक ही डायरेक्शन में थे, यदि वो लगातार चलते जाते, बहुत लंबा ट्रैक होता, तो वो तेज वाला बंदा तो कभी मिलता ही नहीं ना, वो तो हमेशा आगे ही रहता, लेकिन वो आगे जाके मुड़ गया, 2 चले एक बंदा वापस घूम गया, तो एक तरीके से क्या बन गया, सर्कुलर ट्रैक हो गया ना। तो 240 मीटर की दूरी बन गई, और सर्कुलर में आगे मुड़ने से स्पीड क्या हो गई, एक तरीके से अपोजिट में हो गई है, तो 11 + 9 ही करेंगे इसमें भी, 240/11 + 9, और 11 + 9 कितना होता है, 20। तो क्या बोलोगे, चलने के ठीक 12 सेकंड बाद इनकी क्या हो जाएगी, मुलाकात हो जाएगी। पहली मुलाकात होगी 12 सेकंड बाद, भले ही सेम डायरेक्शन में चले थे, लेकिन वापस मुड़ने के कारण डायरेक्शन क्या बन गई, विपरीत जैसी हो गई, और इसके कारण अपन ने 240 दूरी वही 11 + 9 की स्पीड से। पिछले में तो क्या था, पहली मुलाकात तक तो एक ही लेंथ कवर हो रही है, डायरेक्ट शुरू से ही अपोजिट आ रहे हैं, इसमें मुड़ने के बाद अपोजिट हुए, तो ये और ये मिलाकर डिस्टेंस 240 डिस्टेंस 12 सेकंड में कवर हो गई। दूसरी मुलाकात कैसे होगी, अब ध्यान से देखो दूसरी को, पहली मुलाकात तो की पोजीशन तो ये है ही ना, ठीक है, सॉरी, पहली कब हुई, ये यहाँ से मुड़ लिया और ये अभी पहुँचा भी नहीं है। दूसरी कब होगी, ये यहाँ पहुँचेगा, ये यहाँ होगा, और ऐसे कहीं ये मुड़ेगा, ऐसे कहीं इनकी दूसरी मुलाकात हो जाएगी। तो कितनी लेंथ होगी, 1 2 3 और ये मिला के 4 लेंथ।
तो सेकंड मीटिंग कब हो जाएगी? सेकंड मीटिंग बोलो 240, या सीधा यूँ बोल दूँ क्या, 4 लेंथ है तो 120 गुणा 4 दूरी। यहाँ कितनी दूरी थी? 120 गुणा 2 दूरी। कौन सी स्पीड से? स्पीड 11 + 9 ही रहेगी, तो क्या बोलेंगे 24 सेकंड बाद। थर्ड मीटिंग की बात करूं तो सेकंड मीटिंग का डायग्राम तो आप इतना ही उतारेंगे। थर्ड मीटिंग के लिए क्या है, यही जो डायग्राम है ना, इसी में देखो ये इधर चलेगा वापस मुड़ेगा, ये इधर चलेगा वापस मुड़ेगा, और ऐसे आमने सामने आते हुए क्या हो जाएंगे? तीसरी मीटिंग होगी कि नहीं होगी? तो 1 2 3 4 5 और 6, थर्ड मीटिंग के लिए 120 गुणा 6 दूरी 11 + 9 की स्पीड से, तो क्या बोलोगे 36 सेकंड बाद। पहली मुलाकात 12 सेकंड बाद हुई, फिर 24, फिर 36, और यदि ऐसे ही लगातार चलते जाएंगे तो अगली मीटिंग चौथी कब होगी? 48 सेकंड बाद, पांचवी कब होगी? 60 सेकंड बाद। यानी लगातार दौड़ते जाएंगे तो हर 12 सेकंड में इनकी मुलाकात होती चली जाएगी। तो पहली मुलाकात को पकड़ लो, उसके बाद 2 ट्रैक की लेंथ 240 का गैप क्या है, बार बार आता चला जा रहा है। इसको उतारो और इस पे आ जाओ। इसमें क्या बोला है, P और Q दो स्थानों है M और N, जिनके बीच की दूरी कितनी है? 150 किलोमीटर से एक दूसरे की तरफ एक ही समय पर क्या होते हैं? रवाना होते हैं। अभी सर्कुलर नहीं है, स्ट्रेट मोशन आ गया। 10 घंटे बाद वे एक दूसरे से मिलते हैं, बढ़िया है। उसके बाद P अपनी गति क्या कर देता है? 2 किलोमीटर प्रति घंटे से घटा देता है, और Q अपनी गति क्या करता है? 2 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ा देता है, और वे एक ही टाइम पर क्या होते हैं? N और M पर पहुंच जाते हैं। तो हमें क्या बताना है? P की चाल बतानी है। 2 persons है P and Q start moving towards each other at the same time from 2 places M and N। M और N नाम के 2 बिंदुओं से, 2 जगहों से, 2 स्थानों से, ये M नाम का स्थान, ये N नाम का स्थान, यहाँ से P इधर चला और Q इधर चला, ठीक है। टोटल दूरी कितनी है? 150 किलोमीटर की दूरी है। दे मीट आफ्टर 10 hours, 10 घंटे बाद मिलते हैं। भैया इनके बीच में दूरी कितनी है? 150, ठीक है ना। तो ये 10 घंटे बाद मिलते हैं ना, तो आप मिलने का टाइम कैसे निकालोगे? P इधर आ रहा है, Q इधर आ रहा है, तो 150 बटे P + Q तो करते हो बराबर 10। तो P + Q की वैल्यू कितनी आ गई? सीधा क्या बोल सकते हो? 15 बोल सकते हो ना। P + Q की वैल्यू कितनी है? 15। 10 घंटे बाद वो मिल गए, तो इनकी स्पीड्स का टोटल क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अब क्या हुआ? उसके बाद P ने अपनी स्पीड बढ़ा दी, 2 किलोमीटर प्रति घंटे से घटा दी, और Q ने क्या कर दी? बढ़ा दी। अब मिलने तक एक चीज़ और देखो, मान लो यहाँ कहीं मिल गए, तो ये 10 घंटे ये इधर से चल के आया, 10 घंटे इधर से चल के आया, तो कितनी दूरी कवर करी होगी? 10 घंटे P की स्पीड से, तो ये बंदा कितना चला? 10P, और ये 10 घंटे इधर से चला है, कौन सी स्पीड से? 10Q। 10 घंटे बाद मिले हैं ना, एक ही टाइम पे चले थे, मिलने तक चल ही रहे हैं, तो 10 घंटे ये अपनी स्पीड से, ये 10 घंटे Q की स्पीड से, तो 10P दूरी ये है, 10Q ये है। 10P + 10Q 150 है, तो P + Q क्या आएगा? 15। ऐसे भी आप बोल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ आने के बाद P ने अपनी स्पीड क्या कर दी? P - 2, आगे P - 2 की स्पीड से जाएगा, और Q ने अपनी स्पीड क्या कर दी? Q + 2, आगे कौन सी स्पीड से जाएगा? Q + 2 की स्पीड से। और अब क्या बोला है आगे? उसके बाद क्या है? एक ही टाइम पर ये N पे पहुंचा ना, आगे मिलने के बाद वाला टाइम भी क्या बता दिया? इसका और इसका क्या है? सेम है। तो अब आगे इसको कितनी दूरी चलनी है? मिलने के बाद कितना टाइम लेगा? 10Q डिस्टेंस कवर करनी है यहाँ से यहाँ तक, कौन सी स्पीड से? P - 2 की स्पीड से। इसको कितना चलना है? 10P चलना है। देखो P यहाँ पे है, उसको ये दूरी चलनी है, कौन सी स्पीड से? P - 2 की स्पीड से। Q यहाँ आने के बाद स्पीड बढ़ाता है, उसको ये दूरी चलनी है, कौन सी स्पीड से? Q + 2 की स्पीड से। और क्या बोला है? मिलने के बाद फिर एक ही टाइम पे पहुँच जाते हैं, तो ये टाइम और ये टाइम क्या है? इक्वल है। इसको सुलझा लो, मल्टीप्लाई करो, 10 से 10 उड़ा दो, P² - 2P बराबर क्या लिखोगे? Q² + 2Q। इधर लेके आओ आप, P² - Q² बराबर क्या होगा? 2P + 2Q। ये क्या कर सकते हो आप? P + Q × P - Q इज इक्वल टू 2 कॉमन P + Q। यहाँ से इसको उड़ा दो, P - Q की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब ज़रा देखो महाराज, P + Q क्या है? 15 है, और P - Q कितना है? 2 है। तो हमें किसकी स्पीड बतानी है? P की। जोड़ दो, 2P बराबर कितना है? 17 हो जाएगा,
P की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6.5 हो जाएगी। ये अपना सवाल बन गया। अब देखो बेसिक प्रोसेस तो यही है। यहाँ इस क्वेश्चन में क्या बोला है, स्पीड दोनों क्या बढ़ाई, एक ने 2 घटाई दूसरे ने 2 बढ़ाई। तरीका यहाँ इसको कुछ भी कर देता, 3 बढ़ा देता 3 घटा देता, अलग अलग बढ़ाता घटाता, कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसा भी बोल सकता है। तो यहाँ P और Q में एक रिलेशन आएगा, एक रिलेशन ये है, इन दो से 2 आइटम है, 2 इक्वेशन है, तो आंसर तो आ जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में -2 + 2 होने से कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा फैली नहीं है ना, और -2 + 2 होने से हमें एक फ़ायदा और मिल जाएगा। क्या फ़ायदा मिल जाएगा वो देखो, इसको तो आप क्या कर लो, उतार लो। ये पूरा सॉल्यूशन है। आगे भी भविष्य में कोई फ्यूचर क्वेश्चन बनता है तो एग्जैक्ट पूरा प्रोसेस ऐसा सा ही है। अब इसमें फ़ायदा क्या उठा सकते थे अपन, वो देखो। एक बंदे ने स्पीड को क्या किया है, 2 बढ़ाया है, दूसरे ने 2 को घटाया है। P और Q 2 जीव हैं, आमने सामने चलते हैं, 150 मीटर की दूरी है, 10 घंटे में क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। तो इनकी स्पीड का टोटल P + Q तो हमें सीधा पता लग गया कितना है, 15 है। P + Q कितना है, 15। एक बंदा 10 घंटे इधर से चल के आया, 10 घंटे इधर से चल के आया, उसके बाद इसने स्पीड घटाई और इसने स्पीड क्या कर दी, बढ़ाई, और उसके बाद इन डिस्टेंसेस को कवर करने में उन्होंने वापस से क्या लिया है, बराबर का टाइम लिया है। जो अलग अलग चालों से जहाँ पहले टाइम इक्वल लग रहा था, उन्हीं दूरी को चाल बदल के भी टाइम क्या लग रहा है, इक्वल लग रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसका मतलब जब इन्होंने इन चालों को बदला है तो क्या हुआ, इनकी चालें आपस में बदल गई। जो इसने बढ़ाया इसने घटाया, यानी एक ने 2 घटाया और एक ने 2 बढ़ाया, तो इनकी चाल क्या हो गई, आपस में इंटरचेंज हो गई। और आपस में इंटरचेंज होगी तो वापस क्या होगी, सेम डिस्टेंस सेम स्पीड से ट्रेवल करोगे तो टाइम क्या आना है, फिर सेम ही तो आना है। तो ये इंटरचेंज कब होगी, 2 बढ़ाने से 2 घटाने से चाल इंटरचेंज होगी। तो हम ये कह सकते हैं क्या, इनकी चालों का डिफरेंस कितना है, 2 है। डायरेक्ट यदि ये बात समझ में आ गई कि एक ने 2 घटाया दूसरे ने 2 बढ़ाया, फिर भी टाइम क्या लिया है, सेम, ये तभी हो सकता है जब इनकी चाल आपस में क्या हो गई, इंटरचेंज हो गई। इसकी जो इधर चाल आ रही थी, ये वाली चाल इसके क्या होगी, बराबर हो गई। तो यानी इनकी वो कब हो सकता है, जब इनका अंतर क्या हो, 2 का हो। तो डायरेक्ट P + Q 15 है, P - Q 2 है। ये लिखने के बजाय सीधा यहाँ इतना सा ही करेंगे, 2P 17, P कितना 8.5। अब एक चीज और देखो, क्या ये मैंने बोला ना अंतर 2, कोई 2 एग्जाम्पल देखो, 18 और 20। जब 2 का डिफरेंस क्या होता है ना, तभी जाके आप एक को 2 बढ़ाओ और एक को 2 घटाओ, सेम स्पीड से आ जाएंगे। देखो 18 को 2 बढ़ाओ 20 और इसको 2 घटाओ क्या होगा, 18। तो वो जो 18-20 की स्पीड थी वो क्या होगी, 20-18 की हो गई। अब टाइम सेम है और स्पीड इंटरचेंज कर दी, तो वो बराबर दूरी वापस बराबर स्पीड से ही क्या करनी है, ट्रेवल करनी है। आप देखो अब सीन क्या बन गया इस क्वेश्चन में। इसकी स्पीड कितनी थी, P की वैल्यू 8.5 है ना, Q की वैल्यू क्या आएगी, 6.5। 8.5 की स्पीड से ये चला 6.5 की स्पीड से। अब 8.5 की स्पीड पहले थी, अब घटा दी 6.5 की स्पीड से। ये इधर से 10 गुणा 6.5 दूरी चल के आया, अब वो उसको 6.5 की स्पीड से ही चलनी है। इसकी स्पीड 6.5 की थी, अब बढ़ा दी 8.5 की हो गई। जो 10 गुणा 8.5 दूरी थी वो 8.5 की स्पीड से ही चलना है, तो वापस टाइम क्या लगेगा, सेम ही लगना है। तो डायरेक्ट क्या कर सकते थे कि P + Q 15 है, इंटरचेंज करने के बाद भी टाइम सेम लग रहा है, इसका मतलब उन चालों में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। लेकिन ये कर कब पाए, ये सीधा तभी कर सकते हैं जब ये टाइम क्या है, सेम है तो, या यहाँ ये -2 + 2 क्या कर रहे हैं, सेम कर रहे हैं तो। अदरवाइज फिर क्या है, प्रोसेस ऐसा कुछ करना पड़ेगा अपन को। इसको उतारो और नेक्स्ट पे आ जाओ। 2 बाइक सवार हैं, A और B, क्या कर रहे हैं दोनों, M और N स्थानों से ठीक दोपहर एक दूसरे की ओर रवाना होते हैं। 3 बजे एक दूसरे से मिलते हैं। A को N पर पहुंचने में, B को M पर पहुंचने में लगे समय से 2.5 घंटे क्या लगे हैं, कम लगे हैं। B कितने बजे M पर पहुंचा। 2 राइडर्स हैं, A and B स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर एट एग्जैक्ट नून, यानी ठीक 12 बजे वो यहाँ से चलते हैं। कहाँ से, M और N से। M और N, A इधर चला और B इधर चला। कितने बजे चले हैं, 12 बजे। 12 बजे चले और 3 बजे मिलते हैं, यानी इसने यहाँ तक 3 घंटे लिए हैं, इसने यहाँ तक कितने घंटे लिए हैं, 3 घंटे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, A को यहाँ आना है, B को यहाँ आना है। तो A को N पर पहुँचने में लगा
में बी को एम पर पहुंचने में लगे समय से 2.5 घंटे कम लगते हैं। यानी बी को यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगेगा ना, मान लो बी को यहाँ से यहाँ तक x घंटे लगेंगे, तो ए को फिर यहाँ से यहाँ तक कितने टाइम लगेगा, 2.5 घंटे। क्योंकि 12 बजे चले 3 बजे तक तो चल ही रहे हैं, मिलने तक का टाइम तो क्या है, सेम। तो वो जो 2.5 घंटे का फर्क वो कहाँ पड़ेगा, बी यहाँ x घंटे लेगा तो ये x माइनस 2.5 घंटे लेगा। और ये हम पहले देख चुके हैं कि ये क्या लिखते हो, ये 3 का स्क्वायर बराबर क्या आता है, x इंटू एक्स माइनस 2.5। यदि तुम्हें ट्रिक याद है तो आप 9 बराबर x इंटू एक्स माइनस 2.5 बोल दोगे सीधा ही। और यहाँ से x की वैल्यू आप देखोगे, अंदाजन वैल्यू रखो कोई 4.5 सेट हो जाएगा क्या, 4.5। 4.5 का मतलब क्या हुआ, 4.5, 4.5 में से 2.5 घटाओगे 2, 4.5 गुणा 2 कितना हो जाएगा 9। x की वैल्यू आ गई 4.5। यानी b कब पहुंचेगा, b कितने बजे m पे पहुंचेगा, 3 बजे के 4.5 घंटे बाद। 3 बजे में 4.5 घंटे आप जोड़ोगे तो कितना टाइम हो जाएगा, 7.5 घंटे बजे क्या हो जाएगा, b यहाँ पे पहुँच जाएगा। इसका पहुँचने का टाइम कितना है, 4.5 में से 2 घंटे देख लो, 4.5 में से 2.5 घंटे घटाओगे तो 2 घंटे, यानी 3 बजे के 2 घंटे बाद 5 बजे पहुँच जाएगा। ये याद था तो हमने ऐसा कर लिया, वरना क्या है वापस देख लो, यहाँ से यहाँ तक a को 3 घंटे लगते हैं, b को x घंटे लगते हैं, तो a की स्पीड अपॉन b की स्पीड क्या बोलोगे, सेम डिस्टेंस। इस डिस्टेंस में a को 3 घंटे लग रहे हैं, b को x घंटे, तो a की स्पीड अपॉन b की स्पीड क्या होगी, b का टाइम अपॉन a का टाइम। और यहाँ क्या बोलोगे, a को इतने घंटे लग रहे हैं, b को इतने घंटे, तो a और b की स्पीड क्या लिखोगे, b का टाइम अपॉन a का टाइम, 3/x माइनस 2.5। और इसी से क्या है, ये आया है, तो ये अपना आंसर यहाँ से बन जाएगा। ये आज की अपनी क्लास हो गई, आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, इनको आप अच्छे से रिवाइज कर लो। कल की क्लास में TSD को क्या कर देंगे, अपन कंप्लीट कर देंगे। बाकी कल मिलते हैं, बचे हुए कुछ सवालों को ख़त्म कर देंगे। तब तक आप पढ़ते रहो, अपने दोस्तों को पढ़ाते रहो, वीडियो को शेयर करते रहो। हर पूरी क्लास के बाद वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करके जाना है, ये आपकी क्या है, एथिकल ड्यूटी है। तो अपन कल मिलते हैं। बाकी थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।